बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो है टॉपिक सिंपल पेंडुलम है और आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है ये 2002 में प्री इंजीनियरिंग के पेपर में आ चुका है। पहले हम सवाल पढ़ते हैं तो इसके बाद फिर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहते हैं कंप्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून वियर अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स, यानी उसका जो लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग है इन मेक्स 100 वाइब्रेशंस इन 605 सेकंड्स। देखिए मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये मैं बना देता हूँ एक मून, और इस मून के ऊपर जो सिंपल पेंडुलम है ये अपने 100 वाइब्रेशन जो है वो 605 सेकंड में कवर करता है या मुकम्मल करता है। तो हमें यहाँ से 1 वाइब्रेशन निकालनी पड़ेगी ताकि हम यहाँ का टाइम पीरियड मालूम कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमें जो डेटा बनाना पड़ेगा, डेटा में सबसे पहले हमें 100 वाइब्रेशन है और वो टाइम कंज्यूम करता है 605 सेकंड्स। तो एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कहलाएगा और वो हो जाएगा 6.05 सेकंड। ठीक है, 100 इस पे डिवाइड करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड। अच्छा जी, अब यहाँ का लेंथ जो उसने लेंथ दिया है वो 1.5 है और आपको चाहता है यहाँ पर आप जी मालूम करें। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आप यहाँ जी मालूम करें। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है। सॉल्यूशन में एज वी नो, सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है लिहाजा सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। t बराबर रहा 2 पाई अंडर रूट एल और जी। अच्छा जी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो टी स्क्वायर बराबर रहा 4 पाई स्क्वायर और एल और जी, यहाँ से रूट निकल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जी यहाँ लाइए और टी स्क्वायर इसकी जगह लाइए। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लगाएं। देखिए 4 इंटू देखिए 22/7 का होल स्क्वायर 1.5 डिवाइडेड बाई 6.05 का होल स्क्वायर। और यकीनन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट आपके पास जो आंसर आएगा 1.619 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस सवाल को हल कर दिया। बस इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ यही है कि ये जो बच्चा कंफ्यूज करेगा ना ख़ुद को, वो कंफ्यूज करेगा दरअसल यहाँ पर इस वैल्यू में। हाँ, कि ये जो 100 वाइब्रेशन है, अच्छा इसकी जगह वो कुछ भी दे सकता है। हाँ, अब उसने 100 वाइब्रेशन जो है वो 6, देखो ना सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास डिफिनीशन है वो है टाइम कंज्यूम फॉर 1 सेकंड, टाइम टेकन फॉर 1 सेकंड, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग 1 वाइब्रेशन। यानी 1 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम कंज्यूम करेगा वही उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो इसका मतलब ये 100 वाइब्रेशन जो है ये 100 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 605 सेकंड में। तो 1 वाइब्रेशन का टाइम क्या होगा, 605 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस इज़ बिकम द टाइम पीरियड। और ये चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए तो ये सवाल हल करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहायत आसान सवाल है और बहुत जल्दी हो जाता है और आने के चांसेस भी है क्योंकि काफ़ी पहले आ चुका है। ठीक है, चलिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में आ चुका है मेरे बच्चों और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। ठीक है बेटा, सवाल पहले थोड़ा रीड करें, देखिए सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर, फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है। ठीक है बेटा, तो ज़मीन के ऊपर जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑब्ज़र्व किया गया कि वो है 2 सेकंड। ठीक है, अब कहते हैं कि अब यही पेंडुलम जो है आप लेके जाएंगे कहाँ पे, आप लेके जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और वहाँ पर फिर आपने क्या करना है, आगे कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज़ कितना है 16।
यानी अब हम लेके आ रहे हैं इसको, फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास मून। अब यहाँ पर हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। सवाल पहले सीख लें, फिर हम आराम से इसको हल कर सकेंगे। ये मालूम करना है, यहाँ दिया है, ये मालूम करना है। अब इसके देने से फ़ायदा क्या है? इसके देने से हमें ये एल मालूम हो जाएगा। जब ये एल मालूम होगा तो फिर हम वो एल यहाँ पर आराम से लगा सकेंगे। ठीक है, तो ज़मीन पर उसने जो टाइम पीरियड दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इस पेंडुलम का लेंथ मालूम करें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। देखिए, डेटा में हमें टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ 2 सेकंड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हमने इसको मालूम करना है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून, और वहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो ज़मीन के मुकाबले में 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। यानी ये वो कंडीशन के 1/6 डेट ऑन द वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन पर जो वैल्यू है वो मून के ऊपर जो है फिर 1/6 टाइम, यानी कम है उससे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए बेटा। फर्स्ट वी फाइंड आउट the length of the pendulum on the अर्थ सरफेस। सबसे पहले हम अर्थ सरफेस पर इसका जो है ना लेंथ मालूम करेंगे। फार्मूला हमारे पास एक ही है, 2 पाई एल और जी। स्क्वायरिंग करें, इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, जी इधर लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हम एल मालूम करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर इस पे डिवाइड करें, ये रहा 4 पाई स्क्वायर। अब आप इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाएं तो टी स्क्वायर जो है मुझे यहाँ उसने कितना दिया है, मुझे दिया है 2, ये 2 का स्क्वायर हुआ, और जी मेरे पास ज़मीन पर तो 9.8 है, और 4 अपनी जगह पर है, और 22/7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये रहा मेरे पास 0.99 मीटर। इसका मतलब है इसका जो लेंथ है वो है 0.99 मीटर। अब ये 0.99 मीटर हमने क्या किया, हम इसको यहाँ लेके आ गए 0.99 मीटर, और अब यहाँ पर हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। दोबारा हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। अब आगे चलें। ठीक है बेटा, आसान सवाल है और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर वो टाइम पीरियड में चेंज करें तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। now we are going to calculate the value of t on moon surface। तो मेरे बच्चों, मून सरफेस पर भी हमने क्या करना है, मून सरफेस पर भी हमने वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला तो चेंज नहीं हो सकता, फार्मूला वही रहेगा, t बराबर 2 पाई L/g। ये अब मून की बात हो रही है, तो अब देखिए ये रहा 2, ये रहा 22/7, ये रहा 0.99, और g कितना है 1/6 मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 44/7, और ये 6 ऊपर चला जाएगा। यकीनन मैथमेटिकल हमने यहाँ रूल्स अप्लाई करने, जो यहाँ डिवाइड हो रहे हैं वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 9.8 से डायरेक्ट 6 को डिवाइड करें।
चलो जी ऐसा कर लेते हैं, ऊपर नहीं लेके जा रहे इसको, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो 9.8 डिवाइडेड बाई 6 जब मैं करूँगा तो मुझे मिलता है 1.633। तो ये रहा 1.633। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 44 डिवाइडेड बाई 7, और ये देखिए ये रहा 0.9 पर इसको डिवाइड करें, 0.99 डिवाइडेड बाई, तो ये मेरे पास आया ये रहा 0.606 आया, ठीक है। अब आप इसका रूट ले लें, जब आप इसका रूट लेंगे तो अब आए 0.77, ठीक है बेटा। 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 0.77। अब 44 से मल्टीप्लाई करें, 44 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 7 से, तो रहा 4.8। तो द टाइम पीरियड बिकम्स 4.8 सेकेंड। देखें आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, ऑन द मून सरफेस, ज़मीन पर ये टाइम पीरियड है 2 सेकंड, और वहाँ पे टाइम पीरियड कितना बना 4.8। यहाँ आंसर 9 है अगर आप राउंड अप करेंगे, क्योंकि 8 के बाद 9 का फिगर है, ठीक है ना, यानी ये है 4.89। अगर आप इसको राउंड करेंगे तो 4.9 सेकंड आ जाएगा, तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह आपको पता चल गया कि हमने कितनी आसानी से सवाल को हल कर दिया। इसमें जो सवाल के अंदर ट्विस्ट है वो ये है कि पहले हमने जो गिवन टाइम पीरियड है उससे ज़मीन पर लेंथ मालूम करनी, क्योंकि ऊपर हम जाएंगे टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमें लेंथ चाहिए होगा, तो अगर हमें लेंथ नीचे से मालूम नहीं होगा तो फिर हम ऊपर टाइम पीरियड नहीं मालूम कर सकते, ठीक है बेटा। और निहायत आसान सवाल था, और मेरा ख्याल में अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये सवाल जो है 2010 में आ चुका है, और ये सवाल हम पहले भी अभी कर चुके हैं, लेकिन पहले और इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि पहले उसने डायरेक्ट हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था, अब उसने हमें टाइम पीरियड डायरेक्ट नहीं दिया है, टाइम पीरियड के लिए एक और कंडीशन दिया है जिससे हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। बाकी सवाल हमारे पास बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है, और आंसर भी तकरीबन हमारा वही आंसर है जो लास्ट टाइम हमारे पास आंसर आया था। तो चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले देखते हैं सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, वो 4 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 8 सेकंड में। ये वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये आपको वो कुछ भी दे सकते हैं। एक सवाल था उसमें उन्होंने 100 वाइब्रेशन जो है उसके लिए 605 सेकंड का टाइम दिया था, अब उसने 4 वाइब्रेशन के लिए 8 सेकंड का टाइम दिया है, और कहते हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। आप टाइम पीरियड मालूम करें मून के सरफेस पर, जहां जी की वैल्यू ज़मीन के मुकाबले में 1/6 है, ठीक है जी। तो हमने बिल्कुल आराम से इस सवाल को हल करना है। ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस सवाल को आराम से हल करना है, ताकि अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो मेरे बच्चे आराम से करें। देखिए सबसे पहले डेटा में उसने जो टाइम पीरियड के लिए कंडीशन दिया है, उसने दिया है कि 4 वाइब्रेशन जो है वो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 8 सेकंड। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 वाइब्रेशन that become 8/4 means 2 seconds. So again you know that its time period become 2 seconds. टाइम पीरियड मेरे पास कितना आया, 2 सेकंड आया। इस 2 सेकंड से ज़मीन पर हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, और फिर देन आफ्टर हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ये है रिक्वायर्ड, मेरे पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, देखिए रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड ऑन द मून सरफेस। तो चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है लेंथ। इस 2 सेकंड से हमें लेंथ मालूम करना है। सोल्यूशन देखे बेटा आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर आगे सवाल आप बहुत सारे खुद भी कर सकते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई L और G, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की बेटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर ये तो सिंपल टी स्क्वायर हुआ, ये 4 पाई स्क्वायर हुआ और ये एल अपन जी रूट ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमें एल चाहिए तो जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए नीचे मैंने डिनोमिनेटर 1 रिप्रेजेंट किया तो ये रहा जी और टी स्क्वायर और ये रहा 4 पाई स्क्वायर और ये रहा एल। वी आर गोइंग टू इंटरेस्ट यानी वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। सो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये देखिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, अब आप देखिए ज़रा आगे चले, इसको आराम से लेके जाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। एल टी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, जी कितना है 9.8 है बेटा और आपके पास 4 है और ये रहा 22/7 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, जब मैं इसको हल करूँगा तो यकीनन ये आएगा 0.99 मीटर क्योंकि मुझे लास्ट आंसर याद है। ठीक है बेटा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो कहानी हो गई ज़मीन पे, यानी ज़मीन पे कैसे, यानी मैं अब आपके सामने ये मिटा देता हूँ और दोबारा आपको मैं ये पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सवाल आसान है, मतलब सवाल में कोई ऐसा ट्विस्ट है नहीं, लेकिन बच्चा तो खैर बच्चा ही होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये है ज़मीन और ज़मीन पर ये है वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड था 2 सेकंड और यहाँ का एल हमें मालूम हुआ 0.99 मीटर। अब हम इस पेंडुलम को लेके आए कहाँ पर, मून के ऊपर लेके आए। जब हम मून पे लेके आ गए तो अब हम चाहते हैं कि यार हम यहाँ पर इसका टी मालूम करें। तो टी मालूम करने के लिए मुझे एल ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बुलंदी पर जाने के लिए, यानी जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जी की वजह से बाकी मामलात चेंज होते हैं पर एल पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, एल उतना ही रहेगा। और जी यहाँ पर ज़मीन के मुकाबले में वो बता रहे हैं कि भाई अब जी चेंज हो गया और जी है ज़मीन के मुकाबले में 1/6 टाइम 9.8। ठीक है, तो अब हमारे पास जी की वजह से टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा, अब एल पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एल उतना ही हम रखेंगे जितना यहाँ पर है क्योंकि एल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे आगे और फार्मूला लगाते हैं दोबारा और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ सकता है। देखिए यूजिंग अगेन फार्मूला, यूजिंग अगेन फार्मूला, विच फार्मूला, वही टाइम पीरियड वाला फार्मूला रहा 2 पाई एल और जी। ये रहा 2 मल्टीप्लाइड 22/7 और एल मेरे पास जो है वो 0.99 है और जी मेरे पास 1/6 टाइम 9.8 है। और यकीनन जब मैं इस पूरे को हल करूँगा, यानी 6 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, लास्ट टाइम मैंने इसको डिवाइड किया था, अब मैं डिवाइड की बजाय ऊपर लेके जाऊँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इस पूरे को मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास 4.89 सेकंड आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आप राउंड अप करेंगे तो 4.9 सेकंड आ जाएगा। और इसी तरह हमें ज़मीन पर जो टाइम पीरियड 2 सेकंड था, अब मून सरफेस पर वही जो है जी की कम होने की वजह से वो 4.9 यानी इंक्रीज़ हो गया। ठीक हो गया, तो ये आसान सवाल था। 2 तरीक़ों से आ सकता है, या तो डायरेक्ट वो टाइम पीरियड दे दे या आपको वाइब्रेशन इस तरीके से दे दे या फ्रीक्वेंसी के शक्ल में दे दे, तब भी आपको इस तरीके से उसको मोल्ड करके इस तरफ लाना है। ठीक है, आई होप सो ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चले जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।